हेलो रियन, वेलकम बैक। हैकर रैंक सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम को रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैटन इज एन इंटरव्यूइंग आ सबवे। One of the round of interview required her to cut a bread of size L into B into a smaller identical pieces such that each piece is a square having a maximum possible side length and no left over a piece of bread। यानी कि प्रॉब्लम कह रहा है कि हमको एक ब्रेड को कट करना है किसमें, L इंटू बी में, ठीक, स्मॉल स्मॉल पीसेस में। बट एक चीज ध्यान रखना है कि जो पीसेस होने चाहिए वो मैक्सिमम लेंथ, जो लेंथ के होने चाहिए, यानी कि जो पीसेस होंगे वो बड़े से बड़े होने चाहिए। मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे लिखा है, ठीक। ध्यान में एक और चीज रखिएगा कि जब भी हम लोग ब्रेड को कट करेंगे, भले जो साइज होगा, भले 1:1 में कर रहे हैं, ठीक, तो वो कट करने के बाद ब्रेड का कोई भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, ठीक। यानी कि ब्रेड को ऐसे कट करेंगे, एक ही साइज में कट करेंगे कि सारी ब्रेड कट हो जाए, पूरी की पूरी ब्रेड कट हो जाए, कोई भी पीस बचने ना पाए, ठीक। तो एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम, यानी कि ब्रेड को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम लोग काटेंगे और कोई भी ब्रेड बचनी नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम में कह रहा है। यहाँ पे फर्स्ट है, द फर्स्ट लाइन कंटेन द इंटीजर टी लाइन फॉलो ईच लाइन कंटेन 2 स्पेस सेपरेट लेंथ एंड बी विच डोनेट द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ द ब्रेड, ठीक। जो एल है हमारा और बी है, एल का मतलब होता है लेंथ और बी का मतलब होता है ब्रेड, ठीक। कंस्ट्रेंट यहाँ पे गिवन है कि जो टी है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन, बेसिकली जो लेस देन, ग्रेटर देन 1 से और लेस देन 1000 से जो वैल्यू इसकी होगी ये, और जो लेंथ की वैल्यू होगी वो इक्वल टू ग्रेटर देन इसके होगी 1 से होगी, ठीक। और जो बी की वैल्यू है इक्वल टू और लेस देन 1000। आउटपुट फॉर्मेट की बात की जाए, टी लाइंस ईच कंटेनर इंटीजर दैट डोनेट अ नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज। यहाँ पे मैक्सिमम साइज यानी कि ब्रेड को जितने से बड़ा बड़ा पीसेस में हम लोग काटेंगे वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, और इक्वल साइज में काटेंगे जिसकी वजह से ब्रेड की साइज बचनी नहीं चाहिए, ठीक। नाउ एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे जो 2 है, 2 क्या है, यहाँ पे टेस्ट केस है, यानी कि 2 टेस्ट केस है। पहला टेस्ट केस क्या है, पहला टेस्ट केस की बात की जाए, जो लेंथ है 2x2 की, यहाँ पे देखिए 2x2 लिखा है, यानी कि एल हमारा क्या है 2 है, बी क्या है हमारा 2 है, यानी कि जो साइज होगी वो कितना होगा ब्रेड के 2x2 में कट होगा, ठीक। ये है साइज है, ठीक। जो ब्रेड है इसको 2x2 में करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको इस तरह काटें 1x1 में बना के, ये तो ब्रेड तो पूरी कट जा रही है, और कितने पीसेस बन रहे हैं, 4 पीसेस बन रहे हैं। बट हमको ध्यान में रखना है क्या, मैक्सिमम साइज की ब्रेड काटनी है, यानी कि जो ब्रेड ओवरऑल होगी वो 2x2 की है, तो हम लोग सिंगल पीस में उसको काट सकते हैं, यानी कि पूरे पूरा उसको ले सकते हैं ना। तो ये ब्रेड एक ही पीस में हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट में काटेंगे, 1x1 में काटेंगे, तो क्या होगा, ये 4 पीसेस में कटेगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको मैक्सिमम साइज की ब्रेड चाहिए, तो हम इसको एक ही बार में, यानी कि 2x2 की है तो इसको हम लोग एक ही बार में इसको पिक कर लेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ना दूसरा टेस्ट केस क्या है कि हमारी जो ब्रेड जो होगी 6x9 की साइज में, इसको काटना किस में है, सेम इक्वल साइज में काटना है। इसको कैसे काटेंगे, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहीं पे इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले दूसरा टेस्ट केस यहाँ पे लेते हैं, आपको समझाता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। नाउ हमारा क्या है साइज ब्रेड का, वो है 6x9, यहाँ पे मेंशन किया गया टेस्ट केस 2 में 0 1 2 3 4 5, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ ये हमारे ब्रेड की क्या है, साइज है। नाउ अब इस ब्रेड को कैसे काट सकते हैं, देखो हमको काटना है इक्वल साइज में। अब अगर हम लोग इसको एक चीज देखो, मैक्सिमम साइज में काटना है, हम लोग 6x6 काट सकते हैं, ठीक। कैसे काटेंगे, ये जो 6 है, ये वहाँ 6 है, तो हम लोग बेसिकली इतने में काट सकते हैं। ये एक पीस हो गया। बट ये जो पीस हम दोबारा, जो हमारा इक्वल साइज में होना चाहिए ना, ये ब्रेड का पीस बच जाएगा, और ये सेम साइज में नहीं हो पाएगा 6x6 में ही, तो इस तरह तो हम इसको काट ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे लगाएंगे, एक मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे होगा, जीसीडी निकाल लेंगे। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। 6x9 का जीसीडी निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रेड के पीस को 3x3 में काटेंगे। अब जब 3x3 में काटेंगे तो ओवरऑल ब्रेड एक ही साइज में कट जाएगी और कोई भी ब्रेड का पीसेस नहीं बचेगा। कैसे, देखो 3x3 में साइड काटेंगे तो ये हो गया हमारा 3x3,
ठीक, एक पीसेस हो गया ये ओवरऑल, यहां से मूव किया यहां तक, ये 2 पीसेस हो गया, यहां से यहां मूव किया, ये क्या हो गया 3 पीसेस हो गया। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये भी है 3 into 3 का, तो ये क्या हो गया 4th पार्ट हो गया। अब एक पार्ट ये हो गया, ये 5 पीसेस हो गया, एक पार्ट ये हो गया, क्या हो गया हमारा ये 6 पीसेस हो गया। यानी कि जब किसी भी ब्रेड का अगर हम जो हमारा लेंथ इंटू ब्रेड होगी अगर उसका जीसीडी निकाल लेंगे तो उसकी हेल्प से हम लोग ब्रेड को सेम पीसेस में काट सकते हैं और ब्रेड का कोई पीसेस बचेगा नहीं, बचेगा ही नहीं। जैसे इस केस में हुआ 6 into 9 में हम लोग ने सबसे पहले जीसीडी निकाले, जीसीडी आया 3। अब हम लोग जो ब्रेड को काटेंगे 3 into 3 में काटेंगे, और जब 3 into 3 के काट रहे हैं तो कोई भी पीसेस यहाँ पे ब्रेड का नहीं बच रहा है और सेम इक्वल साइज में ब्रेड कट रही है और मैक्सिमम साइज में यहाँ पे ब्रेड काटी जा रही है। तो कितने पीसेस हुए हैं 6 into 9 में मैक्सिमम साइज के जब पीसेस काटे तो कितने पीसेस कटे हैं 6 पीसेस कटे और कोई भी ब्रेड बची ही नहीं है। ठीक, मतलब नो पीसेस लेफ्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6, और 6 आंसर हमारा यहाँ पे गिवन है। और 2 का जो आंसर था वो भी यहाँ पे गिवन है जो कि है 1। ठीक, इस तरह हम लोग जितना भी बड़ा साइज होगा ब्रेड का उसका सबसे पहले क्या निकाल लेंगे जीसीडी निकाल लेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, जीसीडी ये भी कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकाल लेंगे उसका, और वो जो डिवीजन निकलेगा उसको उसी पीसेस में ओवरऑल ब्रेड को काटेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो मिल जाएगा, कोई ब्रेड बचेगी भी नहीं। ठीक, नो लेफ्ट पीसेस। ठीक, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जीसीडी निकालेंगे। जीसीडी किसका निकलेगा, जीसीडी निकलेगा L/B का, जो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा। जीसीडी निकल आएगा, जीसीडी निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको इसी सीक्वेंस में हम लोग को डिवाइड करेंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे इसी सीक्वेंस में हम लोग जब जीसीडी हमारा निकल आएगा इसको डिवाइड करेंगे किससे 6L/B से डिवाइड करेंगे इसका जीसीडी। जीसीडी की जो वैल्यू निकलेगी कैसे, अब यहाँ पे देखो 6 into 9 था, जीसीडी निकला 3, तो 3 into 3 इसको डिवाइड करेंगे हम लोग पहले, 3 2 6 3 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 को कितना आया 6 आया। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे आउटपुट 6 आ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जीसीडी निकालेंगे। तो जीसीडी मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, जीसीडी का फॉर्मूला ये होता है, हम लोग ने क्या किया जीसीडी निकाल लिया। जीसीडी निकालने के बाद हम लोग ने जो वैल्यू आई एक्स की उसको क्या कर दिया L/B किया अपॉन में x/x। ठीक, अभी मैंने एग्जांपल लिया 6 into 9 डिवाइडेड बाय 3 into 3, 3 से डिवाइड किया ये क्या आ गया 2 आ गया, ये डिवाइड किया 3 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हमारा क्या आ गया 6 आ गया। यही हमारा क्या है एंड आंसर है, इसी को रिटर्न कर दिया और यही हमारा यहाँ पे क्या है आंसर शो हो रहा है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी कल रखा है यही कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे देखिए सारे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो गए हैं। थैंक यू एवरीवन।